नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरबा से बड़ी खबर मिल रही है। मिनी माता बांगो बांध के 3 गेट खोलने पड़े हैं। बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कैटरिल संयंत्र से ये पानी छोड़ा जा रहा है। 6,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा जा रहा है। करीब 23,000 क्यूसेक पानी निचले इलाकों में है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने पहले अलर्ट जारी कर रखा था, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। करीब 23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और निचले इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। किसी तरह की भयावह स्थिति ना हो, बाढ़ जैसे हालात ना हो, प्रशासन ने पहले ही अलर्ट इसके लिए जारी कर भी दिया था और गेट खोले गए और गेट के बाद फिर पानी छोड़ा जा रहा है। मिनी माता बांगो बांध के 3 गेट खोले गए हैं और 3 गेट की वजह से अब ये पानी लगातार निकल रहा है। बांध से 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा हाइड्रल संयंत्र से 6,000 क्यूसेक और करीब 23,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जाना है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। मिनी माता बांगो बांध के गेट खोले गए हैं। 3 गेट खोले गए हैं और इन 3 गेट को खोलने के बाद लगातार यहां से पानी छोड़ा जा रहा है। अब इस पानी छोड़े जाने के बाद जो निचली बस्तियां हैं, निचले इलाके हैं, वहां निगरानी बढ़ा दी गई है। वहां ये जलभराव की स्थिति ना हो, इसको लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल्ला, अलग अलग जानकारी है। 23,000 क्यूसेक, 14,000 क्यूसेक, 6,000 क्यूसेक, ये क्या अलग अलग अब सिस्टम के तहत ये पानी छोड़ा जा रहा है? क्या है ये पूरी जानकारी? जी बता दें कि जो बांगो मिनी माता बांगो बांध है, वहां से जो 3 गेट खोले गए हैं, जिससे तीनों गेट से जो है 8,000 से 4,000 से अधिक क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा जा रहा है। जिसमें वहीं जो बांगो डैम का जो पानी है वो हल्दियो बराज जो दर्री के पास स्थित है, जिसे आने में लगभग 12 घंटे का समय, 10 से 12 घंटे का समय लगता है। और वो पानी जो है हल्दियो बराज का जो डैम है उसमें जो गेट बने हुए हैं, 10 गेट जो है, वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है। वहां के भी 2 गेट खोले गए हैं, जिससे कुल 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिसमें नहर को भी पानी जो दिया जाता है, 2 दाई और दाई तक जो नहर यहाँ स्थित है उसमें भी पानी अलग अलग छोड़ा जा रहा है। जिसमें दाई तट नहर से 3130.40 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दाई तट से 3205.66 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा पहले ही अलर्ट जो निचली बस्तियां हैं, हल्दियो किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उनको हटाने का जो सूचना जो है वो दे दी गई है। उन्होंने यानी कि एहतियात तमाम तरह की बरती जा रही है और ये पानी छोड़ने की वजह से निचले इलाकों में कोई दिक्कत न हो, उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। बीजेपी विधायक का दल की बैठक हुई है। एकात्म परिसर में यह बैठक का हो रखी है। विधानसभा के मानसून सत्र पर मंथन चल रहा है। 3 दिनों का ये सत्र होना है। बहुत छोटा सत्र है। बृजमोहन अग्रवाल कम से कम 10 दिनों का सत्र होना चाहिए, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बजट सत्र भी जल्दी खत्म हो गया था, ये भी उन्होंने कहा है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या ताजा जानकारी इस बैठक को लेकर, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई? देखिए, बैठक अभी तक बीजेपी ऑफिस में चल रही है। बीजेपी ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे ऊपर में जो भाजपा के विधायक हैं वो सारे लोग बैठकर जो है चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस मानसून सत्र में, जो कि महज 3 दिनों का है, उसमें कैसे सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही सत्र को बढ़ाने की मांग भी जो विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, वो कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 3 दिनों का सत्र बहुत छोटा सत्र है,
कम से कम 10 दिनों का सत्र होना चाहिए। बजट सत्र के बाद से इस सत्र में बहुत काफी लंबा अंतराल हो गया है। बजट का सत्र भी बहुत जल्दी खत्म हो गया था। ऐसे में 10 दिनों का जो है बजट ये मानसून सत्र होना चाहिए, तब सारे मुद्दे आ पाएंगे। सरकार को घेरने के लिए कई सारे मुद्दे विपक्ष बता रहा है, चाहे वो कोविड सेंटरों में अव्यवस्था की बात हो या फिर जो है क्वारंटाइन सेंटरों में कई लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला हो, गौवंश के बड़ी संख्या में जो है मौत हुई थी, उसको भी ये तमाम तरह के मुद्दे हैं भाजपा के पास, जिनको लेकर वो सवाल पूछना चाहती है सदन में सरकार से। और इन सवालों को लेकर ही वो चाहती है कि जो है सदन की कार्रवाई है वो थोड़ी लंबी चले, लेकिन 3 दिनों में महज एक तरीके से उनका कहना है कि खाना पूर्ति होगी, कोई मुद्दों पे बात नहीं हो पाएगी। हालांकि अपनी रणनीति भाजपा के जो विधायक हैं वो बना रहे हैं। इस दौरान ये जरूर है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, वो भले ही बैठक में नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाकी सारे विधायक जो हैं बैठक में मौजूद हैं और सभी लोग मिलकर जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बासमती चावल के जीआई टैग मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट किया है कि हर विषय पर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन नीति पहले होनी चाहिए। सीएम ने ट्वीट किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश को बासमती चावल का जीआई टैग मिले। कमलनाथ जी यदि किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी मांग वापस लेने के लिए क्यों नहीं आग्रह करते हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश के बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है, पत्राचार भी चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से एक सवाल किया है और कहा है कि कमलनाथ जी यदि किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी मांग वापस लेने के लिए क्यों आग्रह नहीं करते हैं। हर विषय पर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन नीति पहले होनी चाहिए। सीएम ने ट्वीट किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश को बासमती चावल का जीआई टैग मिले, और अगर कमलनाथ जी किसानों के हितैषी हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री से अपनी मांग वापस लेने के लिए आग्रह क्यों नहीं करते हैं। तो लगातार अब इसको लेकर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी इसको लेकर मुखर पोती जा रही है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि सिर्फ बीजेपी को पंजाब ही क्यों दिख रहा है। बीजेपी शासित भी कई ऐसे प्रदेश हैं जो मध्य प्रदेश को जीआई टैग दिए जाने के मामले का विरोध कर रहे हैं, उन पर बीजेपी मौन क्यों है। ये तमाम चीजें हैं जो उलझती नजर आ रही हैं। लेकिन अगर जीआई टैग मिलता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर तो होगी, उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार की ये जो कोशिश है वो रंग ला पाती है या फिर नहीं। हालांकि इसको लेकर अड़ंगे कई अड़ाए जा रहे हैं, कोशिशें लगातार प्रदेश सरकार भी कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मुलाकात सीएम ने की, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, बातचीत लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश को जीआई टैग का दर्जा मिल जाए। लेकिन इसमें कई दूसरे प्रदेशों की तरफ से अड़ंगे भी अड़ाए जा रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि अगर मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिलता है तो उसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को होगा, और अगर ये टैग मिल जाता है तो इसका नुकसान उन प्रदेशों को भी होगा जो यहां पर अड़ंगा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उनका विरोध है और यही वजह है कि प्रदेश सरकार लगातार इसको लेकर जोर लगा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, किसानों के लिए प्रदेश सरकार कोशिश करती जरूर नजर आ रही है, लेकिन जो अड़ंगे हैं उसको लेकर लगातार मुखर भी दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए जीआई टैग वैसे तो एक प्रक्रिया के तहत मिलता है किसी भी उत्पाद के लिए, जो किसी विशिष्ट उत्पाद का हो किसी राज्य का। लेकिन मध्य प्रदेश में जो बासमती चावल है उसको जीआई टैग मिलने का जो मुद्दा है अब वो पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया और फिर उसके बाद जो तमाम सरकार के मंत्री थे उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। अब जब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि ट्वीट करके लिखा है कि हर विषय पर कमलनाथ की राजनीति
नहीं होनी चाहिए। नीति पहले होनी चाहिए। नियत के जो खोटे लोग हैं अपनी असफलता छुपाने के लिए दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है झूठ पे झूठ बोल रही है, और एपेडा की सुनवाई के समय में जो कांग्रेस सरकार की ओर से उन्होंने आरोप लगाया कि जो वकील भेजे जाने चाहिए थे वो ही नहीं भेजे गए। तो दरअसल सवाल ये खड़े हो रहे थे कांग्रेस की ओर से भी कि जीआई टैग का मुद्दा पिछले कई सालों से चल रहा है और ये अब सुप्रीम कोर्ट तक में ही पहुंच गया है, तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। यही वजह है कि आज पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बासमती चावल का जीआई टैग अब मध्य प्रदेश की राजनीति का एक विषय बन गया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शरद। तो मध्य प्रदेश में राजनीति का विषय अब ये बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। साल 2008 में कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए संधि पर याचिका स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजीआई ऐसे बोफड़े ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने अब तक ये नहीं सुना कि एक देश की सरकार दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी के साथ कोई समझौता करती हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाई कोर्ट जाने को कहा है। याचिकाकर्ता शशांक शंकर झा ने कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कोई संधि हुई है और इसके तथ्य को सार्वजनिक करना चाहिए। इस केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि ये एमओयू राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करता है और यूपीए कानून के तहत एनआईए या फिर सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एमओयू को लेकर राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा कि राहुल सोनिया का 2008 में चीन के सीपीसी के साथ हुए एमओयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी एक पार्टी का दूसरे देश के साथ समझौता कैसे हो सकता है, ये बेहद चौंकाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। अनलॉक के नियमों पर उठे सवाल। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने सवाल खड़े किए हैं। दुकान खोलने का समय तय करने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्वारंटीन सेंटर में मौत पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस से जांच की मांग अब उनके द्वारा की जा रही है। तो वहीं इससे इतर 15 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज से बाजार खुल गए हैं। कलेक्टर और एसपी शहर के मुख्य बाजारों का निरीक्षण करने के लिए निकले। दोनों ने दुकानदार और आम लोगों को समझाइश दी है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, निर्धारित समय के अनुसार की दुकान खोलें, ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी का कहना है कि सभी सीएसपी और थानेदारों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से बाजार खुले हैं और उसके बाद कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव दोनों खुद ही निकले हुए हैं। देखने के लिए लोगों को समझाइश दी जा रही है, दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस वक्त कलेक्टर हमारे साथ है। सर, किस तरीके से आप इंस्पेक्शन पर निकले हैं, क्या समझाइश दुकानदारों को दी जा रही है, किस तरीके से? ये समझाइश ये दी जा रही है जो निर्धारित समय पे दुकान खोलें और जो भी ग्राहक है उनको मास्क अनिवार्य रूप से पहनने के लिए उनको मजबूर करें और खुद मास्क पहने रखें। और जनता से भी ये निवेदन है जो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 दिन का अभी 8 घंटे का समय हर व्यापार के लिए दिया गया है। इसीलिए जो एक समय पे जो पूरा निकल के बाजार में भीड़ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने समय पे, निर्धारित समय पे आराम से निकलिए तो सारे सामान मिल जाएगा और भीड़ भी कम रहेगा, तो फिर आप भी सुरक्षित रहेंगे। सर, जो लोग नियम तोड़ेंगे, अगर ज्यादा समय तक दुकान खोलते हैं या पहले दुकान खोलते हैं, तो उसके लिए आपने यदि अगर किसी भी जगह पे अगर जो नियम पालन नहीं होते अगर दिखता है, उस दुकान 15 दिन के लिए सील भी किया जाएगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जब तक जिंदा रखे अमर सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने पहचाने जाते रहे। अब उनके इस दुनिया से जाने के बाद मोदी और अमर सिंह के रिश्तों से जुड़ा एक सच सामने आया है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने इस राज को दुनिया के सामने जाहिर किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि मोदी सियासत और निजी रिश्तों को बिल्कुल अलग अंदाज में जीते हैं।
अमर सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अमर सिंह और मोदी के सियासी रिश्तों की एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे सियासत सिर्फ मतलब परस्ती का नाम नहीं। आज भी सियासत में कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्तों को नफा और नुकसान के तराजू पर नहीं तौलते। सोनू निगम ने दुनिया के सामने जो राज खोले हैं वो इसी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। ये अमर सिंह जी के शब्दों को मैं आपको बयां कर रहा हूं। जब मेरी उनसे आखिरी बार गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कहा, सोनू बेटा, जिस आदमी ने मुझे सबसे ज्यादा मदद की उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। सोनू बेटा, मैं उनके किसी काम का नहीं हूं, ये उनके शब्द हैं। मैं उनके किसी काम का नहीं हूं, मैं उनको कोई फायदा नहीं करा सकता। फिलहाल तो नहीं कहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो नहीं जानते थे कि वो जिंदगी में आखिरी बार मुझसे बात कर रहे हैं। वो ये कहते कि मैं इस समय उनके किसी काम का नहीं हूं, लेकिन अगर वो मुझे मदद ना करते तो मुझे कम से कम 5 करोड़ रुपए खुद के खर्च करने पड़ते, इनकी मदद अगर ना होती तो। दुनिया की रवायत और पुरानी कहावत है कि उगते सूरज को सब नमन करते हैं, लेकिन डूबते सूरज से मुंह मोड़ लेते हैं। सिंगापुर में अमर सिंह का सूरज भी जब डूब रहा था तो तमाम अपनों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन काम वो आए जिनका अमर सिंह ने ताउम्र सियासत में मुखालफत किया था। उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि राजनीति के पीछे की कहानी ये है। अमर सिंह जी थे समाजवादी पार्टी के साथ में, उनके वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स। इसका मतलब अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट मोदी। पूरा इनका जो कार्यकाल रहा होगा वो अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट मोदी रहा होगा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। जब इनको बीमारी हुई, जब इनको किडनी का इश्यू हुआ, मुझे सोच के भी बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब लोग, इतनी अच्छाई भी दुनिया में होती है और हम उसकी बात नहीं करते। ये अमर सिंह जी के शब्दों को मैं आपको बयां कर रहा हूं। जब मेरी उनसे आखिरी बार गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कहा, सोनू बेटा, जिस आदमी ने मुझे सबसे ज्यादा मदद की उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। कहा जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में जो कुछ बोलता है वो 16 आने सच होता है। अमर सिंह ने सोनू निगम से सिंगापुर में ये बातें तब कही जब वो अस्पताल के बेड पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। सोनू निगम का कहना है कि ये उनकी अमर सिंह से हुई आखिरी बातें थी। जब मेरी उनसे आखिरी बार गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे कहा, सोनू बेटा, जिस आदमी ने मुझे सबसे ज्यादा मदद की उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर कोई शख्स किसी के लिए शुक्रगुजार है और पॉजिटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव बातें तो बहुत लोग बताते हैं और कहते हैं, पर पॉजिटिव बात अगर कोई कह रहे हैं तो उसको अगर मैं आपको ना बताऊं तो ये थोड़ी नाइंसाफी होगी। मेरे ख्याल से ये बात भारतवासियों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है कि राजनीति होती है, पर उसके पीछे लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इतने रूथलेस हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी को करिश्माई शख्सियत यूं ही नहीं कहते। जितना वो सियासत में कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, निजी जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा नरम दिल इंसान है। रिश्तों को वो नफा नुकसान के तराजू पर नहीं तौलते, जो करते हैं दिल से करते हैं। इसलिए तो मोदी करोड़ों दिलों में बसते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में अगर आप पानी से खिलवाड़ कर रहे हैं तो समझ जाइए आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच गई युवक की जिंदगी।
बरसात में नदियां उफान पर हैं। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कई इलाके जलमग्न हैं। ये तस्वीरें बलरामपुर की हैं। चांदो कुसमी मार्ग पर पानी के बहाव के बावजूद एक युवक बाइक लेकर निकल गया और फिर वो युवक धारा के बीच फंस गया। पानी के बीच खुद को बचाने की जुगत करते उसका बैलेंस बिगड़ गया। इत्तेफाक था कि वहां कुछ युवक मौजूद थे जिन्होंने दौड़कर युवक को पकड़ा और फिर उसकी जान बच गई। ये तस्वीरें सीख देने वाली हैं कि आग और पानी से खिलवाड़ जानलेवा हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरें लगातार जारी हैं।